हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। हाँ जी, क्या हाल चाल है जी आप लोगों के। आई होप सो सब बढ़िया होंगे। माई सेल्फ वरुण जैन एंड स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। गाइज, आप लोगों का आज अकाउंट्स का पेपर हुआ। अब चाहे वो जैसा हुआ है उसको बिल्कुल साइड में रख देना, उसको अब आपको नहीं उठाना। जैसा मर्जी हुआ इसको बिल्कुल साइड रख देना। आगे के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आगे के लिए आपको ध्यान रख के चलना है कि सर आगे आप किस तरीके से परफॉर्म करना है। देखो क्या होता है कि सीए जो एग्जाम्स है ना, यहां पर आपको बहुत स्ट्रेटेजी चाहिए। ये नहीं कि सर ये बिल्कुल आराम से हो जाते हैं, नहीं सर, आपको स्ट्रेटेजी चाहिए। अब मान लो सर अकाउंट्स का पेपर आपका अच्छा हुआ है, तो ज्यादा आपको ओवर कॉन्फिडेंस में भी नहीं आना। और अगर आपका अकाउंट्स का पेपर अच्छा नहीं हुआ तो आपको उससे डिप्रेस भी नहीं होना। ठीक है, आपको देखना है सर अब मैं अगले पेपर में कैसे परफॉर्म मुझे करना है। चाहे आपकी जितनी भी अच्छी तैयारी है, एक दिन एक चीज बड़ी ध्यान से सुनना। चाहे आपकी जितनी भी अच्छी तैयारी है, अगर आपने अगला अगला आने वाला दिन 1.5 दिन जो है उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया तो समझ लेना आपकी परफॉर्मेंस पेपर में आके खराब हो जाएगी। दो चीजें बहुत जरूरी है, हम रिवाइज कैसे करते हैं और सेकंड चीज कि हम एग्जाम के 3 घंटे में परफॉर्म कैसे करते हैं। ये दोनों चीजें बहुत जरूरी है। होता है ना सर, भाई जंग लड़ने जा रहे हो या कुछ चीज खेलने जा रहे हो तो उसकी प्रैक्टिस कैसे करिए, उसके लिए प्रिपेयर कैसे करके जा रहे हो अपने आप को, और वो खेल परफॉर्म कैसे कर रहे हो, दोनों चीजें जरूरी है। तो आज मैं आपके लिए सर अगला जो पेपर है आपका लॉ, तो लॉ की तैयारी आपको 1.5 दिन के अंदर अंदर किस तरीके से कवर करके चलनी है वो मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूं। तो प्लीज इस स्ट्रैटेजी को अच्छे से फॉलो करके चलना। फॉलो कर लोगे तो सर आपका काम बन जाएगा, क्योंकि मैंने यहां पर वो चीजें नोट कर दिया है जहां पर बच्चे की कमी होती है, जहां पर बच्चा दिक्कत करता है। सर मैं लॉ का सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हूं, बट फिर भी अपनी नॉलेज से और अपने एक्सपीरियंस से मैं आप लोगों की हेल्प जरूर कर सकता हूं, आप लोगों को गाइड जरूर कर सकता हूं कि हमें अगला 1.5 दिन किस तरीके से यूटिलाइज करना है कि हमारा अच्छे से रिवीजन हो जाए और हम पेपर भी अच्छा कर दें। ठीक है जी, वो मैं आपको थोड़ी अपनी नॉलेज से बता सकता हूं। देखो, अब आपके पास अगर मैं बोलूं टाइम कितना अवेलेबल है, सर 1.5 दिन अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं 1.5 दिन, कम भी नहीं है और ज्यादा भी नहीं है, अगर मैं 1.5 दिन को नंबर ऑफ आवर्स में कन्वर्ट कर दूं तो ये मोटा मोटा निकल के आते हैं 43 आवर्स। कि आपके पास पूरे 43 घंटे अवेलेबल हैं। 43 घंटे कब से निकाले मैंने, आज अभी 6 बजे से लेकर अपना जो आपका पेपर वाली डेट है 24 तारीख दिन के 1 बजे तक मैंने टोटल 43 आवर्स कैलकुलेट करे हैं। लेकिन सर एक चीज ध्यान रखना, इन 43 आवर्स में से आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आप सिर्फ 22 से 23 घंटे का ही स्टडी आउटपुट निकाल सकते हो, इससे ऊपर नहीं निकल पाएगा। क्यों? क्योंकि सर आपके कुछ जरूरी काम भी होते हैं, सोना भी जरूरी है, खाना पीना भी जरूरी है, थोड़ा माइंड को रिलैक्स करना भी जरूरी है, हर चीज जरूरी है। तो सब कुछ हटाने के बाद जो अपने इफेक्टिव आवर्स निकलते हैं एट इंटरमीडिएट लेवल, वो सिर्फ 22 और 23 घंटे ही निकलते हैं। लेकिन सर इस 22-23 घंटे को आप किस तरीके से यूटिलाइज करते हो वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए मैंने क्या करा, आपके पूरे मतलब जो भी आपका टाइम है उसको स्लॉट वाइज और आवर्स वाइज डिवाइड कर लिया, और मैं अब आपको गाइड करूंगा कि किस टाइम पे क्या चीज आपको करनी चाहिए। देखो, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरी नॉलेज है, इसको फॉलो करोगे तो आपका कुछ अच्छा काम बनेगा। मैं बता रहा हूं, मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैंने ये शेड्यूल बनाने से पहले इंस्टीट्यूट की थोड़ी मार्किंग स्कीम देख ली है और अपना एक्सपीरियंस, भाई मैंने भी सारे पेपर दे रखे हैं, तो अपना एक्सपीरियंस वो चीज मैं आप लोगों के साथ यहां पर डिस्कस करने जा रहा हूं। जो गलतियां मैंने करी हैं तो सर आप वो गलतियां रिपीट ना करो, यही मेरा सर ऑब्जेक्टिव है इस चीज का। देखो, 22 तारीख जो कि आज का दिन है, ठीक है जी। देखो, आप लगभग 5:30-6 बजे के आसपास घर आ जाते हो, ठीक है। तो 5:30-6 बजे आप घर पहुंच गए, डिपेंड करता है आपका डिस्टेंस क्या है, भाई कोई 5:30 पहुंच जाएगा, कोई 6 पहुंच जाएगा। 6 बजे से लेकर 8 बजे तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है सर। 6 से 8 तक हमें क्या करना है, क्या हम इस टाइम पे पढ़ाई शुरू कर दे? हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। आप जितनी मर्जी कोशिश लगा लो, आप 6 बजे आते अगर सोचोगे कि मैं पढ़ लूंगा, हो ही नहीं सकता। तो सर इस टाइम पे क्या करूं? सर इस टाइम पे बच्चा करता है टाइम खराब। मैं बता रहा हूं ये चीज, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो आज वाला दिन बिल्कुल ही वेस्ट कर देंगे, पढ़ाई होगी ही नहीं, अगर होगी भी तो सर आधा एक घंटा, लेकिन उसमें कोई इफेक्टिवनेस नहीं आएगी। अब मैं आपको जो बता रहा हूं ना वो ध्यान रखना, सो दैट आपकी इफेक्टिवनेस आए। आप 6 बजे से लेकर 8 बजे तक आप क्या करोगे, आप अच्छे से खा लो और सिर्फ सो जाओ, अच्छे से खा पी लो और सो जाओ। पहली बात तो सर अकाउंट्स का पेपर उठा के नहीं देखोगे, उसको अलग से ड्रॉर में रख देना। जैसे ही पेपर खत्म हो गए मैं आप लोगों के साथ वो पेपर डिस्कस करूंगा। अभी चाहे जो मर्जी है, बिल्कुल भी किताब उठा के नहीं देखोगे, बहुत बड़ी ब्लंडर कर दोगे आप। कि अगर आप चेक करने लगोगे मैंने क्वेश्चन ठीक किया है या गलत किया है, बहुत भयंकर ब्लंडर कर दोगे। तो प्लीज बिल्कुल भी पेपर नहीं उठा के देखोगे, जो हो गया साइड करो, कंसंट्रेट ऑन योर नेक्स्ट पेपर, ठीक है। अब देखो, इसमें मैंने कुछ आपको पॉइंट्स बताए हैं, थोड़ा कुछ हैवी खा लेना,
हैवी खा लेना मतलब जिससे आपका पेट भरा भरा रहे और थोड़ा मतलब नींद आ जाए आपको, जैसे रोटी सब्जी अच्छे से खा ली या कुछ पराठे खा लिए, मतलब ज़्यादा बेकार की चीज़ें भी मत खाना, घर का ही खाना खाना, जैसे कुछ पराठे खा लिए, मतलब कुछ ऐसी चीज़ खा लो जिससे आपका पेट भरा भरा रहे और आपको नींद आ जाए, ठीक है। आई होप वो चीज़ आप देख सकते हो। हैवी खा लो लेकिन थोड़ा हेल्दी भी होना चाहिए, ठीक है, हैवी हो लेकिन हेल्दी हो, पेट भरा भरा रहना चाहिए, क्योंकि सर एग्जाम से पहले आप ज़्यादा खा के नहीं जा पाते, वो टाइम नहीं मिल पाता इतना और भूख भी नहीं लगती। फोन को बिल्कुल क्या कर दोगे, स्विच ऑफ कर दोगे। ऑब्वियसली सर ये वीडियो देखने के बाद फोन को बिल्कुल स्विच ऑफ कर देना, बिल्कुल स्विच ऑफ हो जाना चाहिए फोन आपका। डोंट डिस्कस एनीथिंग, किसी से भी कोई भी चीज की डिस्कशन नहीं करोगे, किसी फ्रेंड को फोन नहीं मिलाओगे, किसी टीचर को फोन नहीं मिलाओगे, किताबों में जाकर चेक नहीं करोगे कि मैंने ठीक किया नहीं किया, जो होगा देखा जाएगा सर, साइड कर दो उस चीज को। किसी से कोई डिस्कशन नहीं होगा, फोन को स्विच ऑफ कर दोगे, अच्छे से खाओगे, पेट भर के सो जाओ। सर अगर नींद ना आए तो क्या करें, कोशिश करो नींद लाने की, इसलिए मैंने बोला थोड़ा हैवी खा लो, कोशिश करोगे तो नींद आ जाएगी, ठीक है। नहीं भी आती है ना तो सर बिल्कुल लाइट म्यूजिक लगा लो और आंख बंद करके लेट जाओ 2 घंटे तक, सर 2 घंटे आप करोगे ना नींद आ जाएगी, ठीक है। लेकिन सर 8 बजे आपको उठ जाना है, फिर आप अपने अलार्म लगा के सो या अपने पेरेंट्स को बोल के सो या अपने भाई बहन को बोल के सो कि भाई मेरे को 8 बजे उठा देना, तो 8 बजे आपको उठ जाना है। और 8 बजे उठते ही अब आपको क्या करना है भाई, उठोगे तो आप खा के सोए तो भूख भी नहीं लगेगी, आपको 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, आज आपको रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक क्या कंप्लीट कर लेना है सर, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट कर लेना है। 2 घंटे लगाना, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट कर लेना। देखो मैंने ये 2 घंटे में सिर्फ एक ही चैप्टर क्यों रखा है, क्योंकि एकदम से आप पढ़ने लगोगे ना तो आपकी एकदम से स्पीड नहीं बनेगी, धीरे 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 करके स्पीड बनेगी, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिकल भाई पेपर अकाउंट्स का देके आए हो तो आपकी प्रैक्टिकल की आदत है, अब एकदम से आपको थ्योरी पे आना है, फिर प्रैक्टिकल पे आना है, तो थोड़ा सा ये चीजें मैनेज करनी जरूरी है, एक एक पॉइंट मैनेज करना जरूरी है भाई साहब, तभी सीए एग्जाम्स क्लियर होते हैं। तो आप उठाओगे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंपॉर्टेंट भी है, करके भी चलना है, तो सर वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट कर लेना। इसमें भी लगभग सर आपका वेटेज आप चेक कर लेना, मैंने थोड़ा इंपॉर्टेंस वाइज रखा है, लगभग 15 एक नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छे से कर लेना, ठीक है। रात को 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, देखो क्या कैसे करोगे सर, करने का कुछ तरीका होगा, शॉर्ट नोट्स उठा लो, अगर आपने कोई शॉर्ट नोट्स बना रखे तो शॉर्ट नोट्स उठा लो, अगर आपने कोई शॉर्ट नोट्स नहीं बना रखे तो जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो, जिस भी बुक से आप पढ़ रहे हो, चाहे आप आईसीआई के स्टडी मटेरियल से पढ़ रहे हो, चाहे आप कोई रेफरेंस बुक रेफर कर रहे हो, कोई भी बुक रेफर कर रहे हो, जिस भी बुक से पढ़ रहे हो उसी बुक से पढ़ना, कोई नई बुक इस टाइम पे नहीं उठाना। आईसीआई मटेरियल पढ़ रहे हो तो वहां से पढ़ लो, नहीं तो अगर आपके पास कोई बुक है रेफरेंस तो वहां से पढ़ लो, आपने पढ़ते समय कुछ ना कुछ चीजें मार्क करी होगी, तो थोड़ा क्विकली आपको क्या करना है, पढ़ना है, एक एक लाइन मत पढ़ने बैठना, जैसे कोई भी चीज आपने कोई भी सेक्शन उठाया उसके मेन चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए, उसको हाईलाइट करके आपने रखा ही होगा। शॉर्ट नोट्स बना रखे तो वो बहुत अच्छी चीज है, मैं शुरू से बोलता हूं थ्योरी में शॉर्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स यहां पर आपके काम आते हैं, इसलिए सर शॉर्ट नोट्स बहुत जरूरी होते हैं। कोई बात नहीं, अगर आपने बना रखे तो अच्छी बात है, नहीं बना रखे तो सर जो भी आप बुक में पढ़ रहे हो वहां पर मार्क कर रखा हो आपने, उन चीजों पे आपकी नजर जानी चाहिए, ठीक, वो बुक आप रेफर करोगे। और एक चीज ध्यान रखना सर, आईसीएआई के स्टडी मटेरियल को साथ में रखते हुए उसके क्वेश्चंस जरूर करने हैं आपको। आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में जितनी भी केस स्टडीज हैं, जैसे आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो, जो भी केस स्टडी उनके उन्होंने मान लो कोई इलस्ट्रेशन में दे रखी है या कोई पीछे बैक क्वेश्चन में दे रखी है, एमसीक्यूज दे रखे हैं, उनको साथ साथ वहीं से आईसीएआई के करके चलो भी साथ साथ, सो दैट, क्योंकि क्या होता है सर क्वेश्चन कई बार आईसीआई के स्टडी मटेरियल से ही कॉपी पेस्ट आ जाता है, तो वो चीज आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओ, वो आपकी रहनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी। तो स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस जरूर आपको कवर करके चलने हैं, साथ साथ करके चलना। अगर आप ये सोचोगे कि पहले पूरा पढ़ लूं फिर क्वेश्चंस पे आऊंगा, वो आ ही नहीं पाओगे, वो टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। साथ साथ उनको कवर करके चलो, ठीक है। 8 से 10 बजे तक आपने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लिया, हो जाएगा 2 घंटे में, अगर थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ोगे तो हो जाएगा। फोन ऑन नहीं करना सर, फोन स्विच ऑफ ही रहने देना, पढ़ाई पे ध्यान दो। फिर आप क्या करोगे सर, 10 बजे से लेकर 10:30 बजे तक आधे घंटे का रिलैक्स दोगे, इसमें आप अपना फोन वगैरह ऑफ कर सकते हो। एक चीज ध्यान रखना सर, नो टीवी, टीवी नहीं देखोगे बिल्कुल भी। टीवी का मेरा मतलब यह है सर, टीवी कौन देखता है आजकल, वो वेब सीरीज वगैरह चलती हैं, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन, सर बिल्कुल नहीं देखोगे। ऐसा नहीं कि सर मैं आधे घंटे के लिए एक काम करता हूं, एक सीरीज का एक एपिसोड देख लेता हूं, भाई साहब वो आधा घंटा नहीं खाता, वो 2 घंटे खाता है, ये आप अच्छे से जानते हो। तो कोई टीवी नहीं देखेगा, कोई यूट्यूब पे वीडियोस नहीं देखेगा, सिर्फ क्या करोगे आप, फोन उठा के कोई अगर आपको कोई व्हाट्सएप मैसेज चेक करना है या कुछ भी अगर चीजें चेक करनी है वो चेक कर लेना, नहीं तो आधा घंटा रिलैक्स कर लेना, अपने पेरेंट्स के साथ बैठ जाओ, अपने भाई बहन के साथ बैठ जाओ, कुछ नहीं है तो सर बिल्कुल शांति से बैठ जाओ, कुछ भी करके अपने माइंड को रिलैक्स करना है। आधे घंटे का गैप लेके फिर दोबारा आप 11 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का एक स्टडी आउटपुट निकालोगे, 2.5 घंटे का एक स्टडी आउटपुट निकालोगे। 2 घंटे यहां दिया आपने, 2.5 घंटे आप यहां पर दोगे, 2.5 आवर्स,
ठीक। इस 2.5 घंटे में आप क्या क्या कर सकते हो, इसमें आप जो आपका एक चैप्टर होता है जनरल क्लॉज एक्ट वो पढ़ सकते हो, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ सकते हो। अगर इन दोनों में से कोई एक हो जाए तो एक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कोशिश करना दोनों करने की, क्योंकि छोटी छोटी सी चीजें हैं, दोनों करने की कोशिश करना। दो में से कोई एक हो जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगेन सर कैसे, शॉर्ट नोट्स या बुक और आईसीआई के क्वेश्चन जरूरी करने आपको, साथ साथ पढ़ते चले जाना। सर क्या हमें क्वेश्चन लिखना भी है, देखो कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो ना, उसमें एक क्वेश्चन कोशिश करना ड्राफ्ट करने की, जो आप भाई जो भी तरीका आपका रहता है, कैसे रखते हो। मैं तो यही रखता था सर बचपन में, पहले प्रोविजन एक्सप्लेन किया भाई, पहले देख लिया क्वेश्चन कौन से प्रोविजन से, वो प्रोविजन एक्सप्लेन किया, फिर फैक्ट लिखा, फिर कंक्लूजन लिखा भाई, पहले प्रोविजन फिर फैक्ट ऑफ द केस फिर कंक्लूजन, ऐसे करके करता था। ऐसे ही आपको करके चलना है। सर क्या हमें सेक्शन नंबर वगैरह याद करने हैं इस टाइम पे, देखो सेक्शन अगर आपको याद है तो उसको सेक्शन के साथ साथ पढ़ते रहो, अगर आपको सेक्शन नहीं याद है किसी चीज के तो छोड़ दो, आपको सेक्शन नहीं पढ़ने। अगर याद है, अगर आपने कर रखे हैं सेक्शन याद, तो सेक्शन के साथ आंसर को पढ़ते रहना, थोड़ा सेक्शन से इंपैक्ट तो अच्छा जाता ही है, ठीक है। बाकी इस टाइम पे कोई नए सेक्शन में तो उठाने लग जाएंगे कि सेक्शन की लिस्ट बनाऊंगा और सेक्शन याद करूंगा, सर बेवकूफी कर दोगे। तो देखो जहां बच्चा आज का दिन, कुछ बच्चे आज के दिन जो खराब कर देते, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करोगे तो आज का दिन खराब नहीं होगा, आप उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लोगे और 3 चैप्टर कर सकते हो आप, कॉन्ट्रैक्ट, जनरल क्लॉजेज और इंटरप्रिटेशन, ये 3 चैप्टर कर सकते हो। इसमें से लगभग सर 15-20 एक नंबर तक का तो पेपर आ ही जाएगा, 20% तो आपकी आज के दिन ही तैयारी होगी। तो ऐसी चीजें करो सर, कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपको। अगर ये नहीं करोगे ना आज के दिन, टाइम खराब कर दोगे, तो कल वाला जो दिल है वो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं हो सकती। यू विल फील डिमोटिवेटेड, आपको बहुत डिमोटिवेशन लगेगी, सर मेरी तो तैयारी नहीं हुई, मैंने कल का दिन खराब कर दिया। तो प्लीज यूटिलाइज करो टाइम को, और मैंने टाइम बिल्कुल ऐसा बताया जिस टाइम पे आप कर सकते हो काम। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, चलो वो मैं बाद में बताता हूं। अब आ जाओ सर कल के दिन 23 नवंबर 2020, हालांकि मेरा बर्थडे है सर, तो अगर टाइम मिले तो मुझे विश कर देना, अगर नहीं विश कर पाओ तो सर आप तो अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना। 7:30 से 8 बजे, 7:30 से 8 बजे, 7:30-8 बजे तक आप उठ जाओगे। देखो आज रात को 1:30 बजे सोओगे तो कल सुबह सुबह आप 7:30-8 बजे तक उठ जाओगे। इतनी सर 6-6.5 घंटे की नींद तो जरूरी है, क्योंकि माइंड रिलैक्स के लिए 6-6.5 घंटे की नींद जरूरी है। तो लगभग 7:30-8 बजे आप उठ जाओगे। उठते ही क्या करना सर, फटाफट 7:30 से 8 के बीच में जिस भी टाइम आप उठते हो, उठते ही फटाफट फ्रेश हो जाना, कुछ अपना गर्म पानी पी लेना या ब्लैक कॉफी पी लेना, ऐसी चीज, ग्रीन टी पी लेना जिससे आपकी नींद भागे, ऐसी चीजें पी लेना, ठीक है। उठते ही फिर उसके बाद आपको लगभग 3.5 घंटे का आउटपुट निकालना है, 3.55 आवर्स का आउटपुट निकालना है। कितने बजे से कितने बजे तक, 8 बजे से लेकर 11:30 बजे तक। इसमें आप क्या करोगे, इसमें आप टॉपिक, सर कंपनी लॉ उठानी है, लेकिन कंपनी लॉ पहले चैप्टर से मत उठाना प्लीज, बीच में से उठाओ जो मैं आपको बता रहा हूं। टॉपिक उठा लेना डिविडेंड के, अकाउंट्स ऑफ द कंपनी के एंड ऑडिट के। डिविडेंड, अकाउंट्स ऑफ द कंपनी एंड ऑडिट एंड ऑडिटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसकी अगर मैं वेटेज लगा के चलूं तो ये लगभग मेरे ख्याल से 15 से 20 नंबर के ये 3 चैप्टर है, तो इनको करके चलना सबसे पहले। इनमें आपको लगभग 3.5 घंटे लग जाएंगे, और बीच में सर आप ब्रेकफास्ट जरूर ले लेना, खाली पेट मत पढ़ते रहना, ब्रेकफास्ट लेना 10-15 मिनट लगा कर ना, थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेना, जो भी आपका सैंडविच खाना है, सैलेड खानी है, फ्रूट सैलेड, थोड़ा हेल्दी ब्रेकफास्ट ले लेना, कॉर्नफ्लेक्स खाने हैं, इस टाइप की चीजें खाना। ऐसे नहीं कि सर आ रहे हैं जी छोले भटूरे, आ रहे हैं जी पराठे, ऐसी चीज अभी नहीं चलेगी, एग्जाम के बाद खाते रहने चीजें, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट लेना, हेल्दी ब्रेकफास्ट, जिसमें फ्रूट सैलेड ले लो और कुछ जूसेस वगैरह ले लो, और वेजिटेबल सैलेड ले लो, सैंडविच ले लो, कॉर्नफ्लेक्स ले लो, एग्स खाते हो तो एग्स ले लो, मतलब जो भी आपको हेल्दी चीजें लगे वो चीजें लेना, नींद नहीं आनी चाहिए बस, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे आप, ये आपने करा, अगेन सर वही तरीका फॉलो करना है, शॉर्ट नोट्स या बुक्स प्लस आईसीआई के सारी केस स्टडीज, वो जरूर होनी चाहिए, साथ साथ करते रहना वो तो आप, ठीक। उसके बाद आप 1 घंटे का गैप लोगे, 11:30 से 12:30, रिलैक्स करोगे। इसमें आपको क्या करना है, लंच कर लेना अपना, जो भी आपको लंच करना है भाई, थोड़ा थोड़ा खाते पीते रहना, लंच कर लेना, और एक पावर नैप जरूर लेना, ये जरूरी है सर, 15-20 मिनट की पावर नैप आपकी जरूर होनी चाहिए। 1-1 घंटे की पावर नैप नहीं होती, पावर नैप होती है 15-20 मिनट की, तो 15-20 मिनट की आपकी पावर नैप जरूरी है, ठीक है, ये जरूर करना। फिर आप उठाओगे सर 12:30 बजे से 3 बजे तक, लगभग आपका 2.5 घंटे का टाइम है। इस 2.5 घंटे के टाइम में आप 2 चैप्टर उठाओगे, क्योंकि इस टाइम तक आपकी स्पीड बन चुकी है, इस टाइम तक आपकी स्पीड बन चुकी है। आप उठा लेना सर मीटिंग्स का चैप्टर, जो आपका मीटिंग्स वाला चैप्टर है, एंड शेयर कैपिटल और डिबेंचर्स वाला चैप्टर। मीटिंग्स बड़ा चैप्टर है, शेयर कैपिटल डिबेंचर, उसमें शेयर कैपिटल बड़ा होता है, डिबेंचर छोटा होता है। तो ये 2 चैप्टर्स आप करोगे सर, 2.5 घंटे लगभग लग जाएंगे, आपको 3 घंटे भी लग सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली मैनेज करके चलना, मेरे हिसाब से 2.5 में हो जाना चाहिए। अगेन वही तरीका, शॉर्ट नोट्स, बुक और आईसीआई के क्वेश्चन, सर ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो ये आपको 12:30 से 3 बजे के बीच में करके चलने हैं। यहां तक सर 3 बजे तक आप देखोगे आपकी काफी अच्छी तैयारी हो चुकी होगी,
आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, यू विल फील हाईली कॉन्फिडेंट, आपको कॉन्फिडेंस रहेगा। ठीक, उसके बाद आप आधे घंटे का 15-20 मिनट का जो भी टाइम बचता है आप रेस्ट करोगे। ठीक है, टीवी नहीं देखना, बिल्कुल भी रेस्ट करना है। रेस्ट करने के मतलब रिलैक्स कर लेना। पावर ना पहले ले चुके, अगर पावर ना पहले नहीं ली है तो अब ले लेना, जैसे भी आपको ठीक लगता है 15-20 मिनट की उस टाइम पे ले लेना। फिर आप अगेन सर 5 घंटे का आउटपुट निकालोगे। यहां पर तो सर आपका क्या होगा, बस अब तो बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। इस टाइम पे आप 5 घंटे में सर बैलेंस कंपनी लॉ के टॉपिक करोगे, छोटे छोटे टॉपिक्स आपके, बेसिक्स हो गया, प्रोस्पेक्टस हो गया, इनकॉर्पोरेशन हो गया, डिपॉजिट्स हो गया, चार्जेस हो गया, ये सब जो आपके छोटे बैलेंस टॉपिक्स बचते हैं ना, इनको कवर करके चलना। इनसे भी क्वेश्चन आते हैं। बच्चा क्या करता है, बाकी चीजों में लग जाता है लेकिन ये छोड़ देता है। छोड़ना कुछ नहीं है, हर चीज कवर हो सकती है इफ यू हैव अ गुड स्ट्रेटेजी, अगर आपकी अच्छी स्ट्रेटेजी होगी तो। ठीक, तो ये कवर करके चलना। तो लगभग आपको यहां पर 8:30 बज जाएंगे। तो मोटा मोटा देखा जाए, अगर आपके सर यहां पर मीटिंग शेयर कैपिटल में कोई टॉपिक बचता है तो वो भी आप यहां इंक्लूड कर लेना। ठीक है, तो मोटा मोटा 8:30 बजे तक आपका कंपनी लॉ पूरा हो जाएगा और अदर लॉज में आपका काफी हद तक कॉन्ट्रैक्ट, जनरल क्लॉजेस और इंटरप्रिटेशन, ये सब आपका पूरा हो गया। अब आपका सिर्फ एक ही एक्ट बचा है। ठीक है, तो 8:30 बजे तक आप मोटा मोटा जो मैंने लिखा है इसका लगभग 90% तो आप कर सकते हो। कुछ छोटी मोटी चीजें बच जाएंगी तो उसके बारे में ही बताऊंगा बाद में। ठीक है, लेकिन टाइम मत क्रॉस करना। जो टाइम मैंने लिखा है उस टाइम पे वही चीजें करना, उसको क्रॉस मत करना, क्योंकि उसकी एक कारण है, बताता हूं अभी उस पर भी। फिर 8:30 से 9 बजे तक आप क्या करोगे सर, डिनर करोगे और रेस्ट करोगे। डिनर कर लेना और रिलैक्स करना, अपने पेरेंट्स के साथ बैठना। इसमें आप क्या कर सकते हो, 15-20 मिनट की थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह कर लेना, थोड़ा वॉक वगैरह कर लेना। भाई क्या होता है कि हम पूरे दिन एक ही जगह पढ़ रहे हैं ना, तो हमारी बॉडी अकड़ जाती है, तो थोड़ा स्ट्रेचिंग जरूरी है। मैं तो इवन ये रिकमेंड करता हूं कि थ्योरिटिकल सब्जेक्ट जो है ना वो आपको चलते चलते पढ़ने चाहिए। अगर आप बैठे बैठे पढ़ोगे तो सर लॉ पढ़ रहे हो बैठे बैठे नींद आने लग जाएगी। क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हो, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होता है उसमें दिक्कत नहीं आती, लेकिन थ्योरेटिकल में दिक्कत आएगी, नींद आने लग जाएगी। तो बेटर यही है कि थोड़ा चलते चलते पढ़ो। भाई अगर आप ऊपर नीचे रहते हो, भाई 1-2 फ्लोर्स है तो कभी नीचे आके पढ़ लिए, कभी ऊपर आके पढ़ लिए, कभी टेरेस पे जाके पढ़ लिए, मतलब थोड़ा वॉक करते करते पढ़ोगे ना वो आपको अच्छा लगेगा। पूरी जगह चेंज करो, कभी आप सोफे पे पढ़ लिए, कभी आप बेड पे पढ़ लिए, कभी टेबल चेयर पे पढ़ लिए, कभी जमीन पे बैठ के पढ़ लिए। मैंने जमीन पे बैठ के खूब पढ़ाई करी है। ठीक है, तो जैसे भी आपको ठीक लगे वैसे करना, लेकिन अपनी बॉडी को मूवमेंट में रखना। एक ही जगह रहोगे तो बहुत आलस आ जाएगा बॉडी में। ठीक, तो ये 1 घंटे का टाइम आपको देना है, डिनर करना है, रेस्ट करना है, 15-20 मिनट भाई आप स्ट्रेचिंग कर सकते हो। अगर आप बाहर थोड़ा अपना ज्यादा दूर मत जाना, सोसाइटी में तो वॉक करना चाहो वॉक कर सकते हो, अपने टेरेस पे वॉक करना चाहो वॉक कर सकते हो, पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर लेना, जो भी कर लेना। लेकिन अगेन सर कोई टीवी नहीं, कोई बेकार की वेब सीरीज नहीं। ठीक, उसके बाद 9:30 बजे से लेकर लगभग 11:30-12 बजे तक जितना भी आपका अलाउ करे टाइम, आपका जो बचा हुआ चैप्टर है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, इसको कवर कर लेना। ठीक है, और अगर नेगोशिएबल आपका जल्दी हो जाता है तो अगर आपके ऊपर कोई पेंडेंसी रह गई थी वो पेंडेंसी कवर करके चलना। भाई हो सकता है ना सर कुछ चीजें हमारी रह गई हैं, तो वो टॉपिक आप बैलेंस जो बचे हुए टॉपिक है उसको आप यहां पर कवर करके चलना। लगभग 11:30-12 बजे तक ये चीजें करके चलना। उसके बाद आप लोग को सो जाना है, उसके बाद आपको नहीं करना काम, सो जाना है। और अगले दिन सुबह 6-6:30 बजे उठोगे आराम से। सर 6-6.5 घंटे की नींद लो, 6-6:30 बजे उठना। देखो क्या है कि ज्यादा प्रेशराइज करोगे तब भी दिक्कत है, कम पढ़ोगे तब भी दिक्कत है, तो आपको मैनेज करके चलना। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होती है। ठीक है, अगले दिन 6-6:30 बजे आप उठ जाओगे। ठीक, और 6:30 बजे से लेकर 8:30 बजे तक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। आपके जो पेंडेंसी चीजें हैं, पेंडिंग चीजें, उनको कवर करके चलोगे। और जो आपकी अमेंडमेंट्स है, देखो लॉ में अमेंडमेंट्स भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर कोई लेटेस्ट अमेंडमेंट है तो वो आपको लेटेस्ट आरटीपी में मिल जाएगी, तो अमेंडमेंट्स पढ़ के चलना। कोई भी पेंडिंग टॉपिक जो आपके कल रह गए थे वो कवर करके चलोगे और अमेंडमेंट्स को साथ साथ करके चलना। ठीक है, क्योंकि अमेंडमेंट से भी 10-15 नंबर के क्वेश्चन सिर्फ अमेंडमेंट बेस्ड ही आ जाते हैं, तो अमेंडमेंट आपको लेटेस्ट पढ़ोगे तो आपको एग्जाम तक याद रहेंगी। ठीक, और उसके बाद 8:30 बजे से 11 बजे तक के बीच में आपको आरटीपी जरूर देख के जाने हैं। सर आरटीपीस भी अगर आप सुबह सुबह पढ़ोगे, लेटेस्ट पढ़ोगे, तो आपको एग्जाम तक आरटीपी से भी क्वेश्चन मिल जाएगा, उसी पैटर्न पे बेस क्वेश्चन मिल जाएगा, तो उसको भी बड़ा ध्यान से करके जाना। आरटीपीस के लिए मैं बोलूंगा सर पिछले 4 अटेम्प्ट के आरटीपी, पिछले 4 अटेम्प्ट के आरटीपी कर लेना अगर टाइम हो तो। 4 अटेम्प्ट मतलब वही नवंबर 20, मई 20, नवंबर 19, मई 19, तो यानी कि 19 से लेकर 20 तक में 4 आरटीपी हैं, वो 4 करके जाना। अगर 4 का टाइम नहीं मिले तो लेटेस्ट 2 तो जरूर कर लेना, नवंबर 20 और मई 20 जरूर कर लेना। वैसे कोशिश करोगे तो 4 भी कर सकते हो, लेकिन अगर 4 का टाइम नहीं मिलता है तो 2 जरूर करके जाना। ठीक है, कर सकते हो। 11 बजे के बाद आप लोग पढ़ाई नहीं करोगे। सर मैं इस टाइम पे, ये कोविड वाला टाइम है, इस टाइम पे 11 बजे के बाद इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको जल्दी निकलना पड़ेगा घर से। ठीक है, आई होप पहले पेपर में आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा। तो 11 बजे तक आप पढ़ाई करोगे, जितना पढ़ सकते हो पढ़ लो, और थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। सर जितनी तैयारी हो गई है, मैं तो हमेशा एक चीज बोलता हूं, जितनी तैयारी हो गई है चले जाओ।
अगर 100% नहीं तैयारी हुई है, 90% तैयारी हुई, तो एग्जाम में 90% को 100% करके आना है। समझ रहे हो? 90% को 100% करके आना है, मतलब वो 90% में आपकी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। पॉइंट समझ में आ रहा है? 1.5 दिन में कोई भी नई चीज नहीं उठाओगे, जो पढ़ रखा है जस्ट उसको रिवाइज करोगे, लेकिन रिवाइज करने का जो तरीका मैंने बताया उसको फॉलो कर लेना। और उसके बाद 11 बजे से लेकर 12 सवा 12 तक अपना लंच वंच करो, थोड़ा लाइट ही रखना, बहुत ज्यादा लाइट मील लेना, बहुत ज्यादा हैवी मत खाना, पता चला एग्जाम में ही सो गए, तो लाइट मील रखना, ठीक है। अपनी फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेना, भगवान जी को याद कर लेना, जो भी आप करना चाहो, तो थोड़ा माइंड को थोड़ा मेडिटेट कर लेना और थोड़ा माइंड की कॉन्सेंट्रेशन पावर बढ़ा लेना, ठीक। और उसके बाद 12 सवा 12 बजे तक सर आप घर के एग्जाम के लिए निकल सकते हो, डिपेंड करता है आपका डिस्टेंस कितना है, ठीक है। और लगभग 1 बजे तक आपको एग्जाम सेंटर पे पहुंचना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा एंट्री वेंट्री में भी टाइम लगता है, सारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी लॉ के लिए, हालांकि आप हर पेपर में इसको फॉलो कर सकते हो, तो लॉ के लिए मैंने थोड़ा टॉपिक स्पेसिफिक भी बता दी। गाइस इस चीज को फॉलो करोगे तो मैं आपको बता रहा हूं सर, आपका ये 1.5 दिन में अच्छे से रिवीजन हो जाएगी और अच्छे से पेपर दे के आओगे। नहीं तो क्या होता है सर, तैयारी बहुत अच्छी होती है, लेकिन 1.5 दिन में अगर अच्छी रिवीजन नहीं होती है ना, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है और उसका इंपैक्ट रिजल्ट पे आ जाता है। तो हमें हर चीज को मैनेज करके चलना है। सीए एग्जाम्स टफ नहीं होते, सीए एग्जाम्स बिल्कुल भी टफ नहीं होते, लेकिन इसको मैनेज करना बहुत जरूरी है। जिस बच्चे ने पेपर मैनेज कर लिए, हर तरीके से टाइम मैनेज कर लिया, स्टडी मैनेज कर ली, रिवीजन मैनेज कर ली, समझ लेना वो बच्चा क्लियर करेगा। नहीं तो पढ़ाई तो सर सब करते हैं, लेकिन हर कोई पास नहीं होता फिर, ठीक है जी। चलो फिर, तो ये मेरी सर छोटी सी गाइडेंस थी। अगेन बता रहा हूं सर, मैं सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं हूं लॉ का, लेकिन फिर भी अपनी नॉलेज से, एक्सपीरियंस से और थोड़ा पास्ट ट्रेंड को देखते हुए मैंने आपको ये स्ट्रेटेजी बताई है। इस पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जो भी बच्चे मुझसे व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, टेलीग्राम पे कनेक्टेड है, उनको ग्रुप पे भी शेयर हो जाएगा। और अगर कोई कनेक्टेड नहीं है तो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप मुझे जस्ट हाई कर देना, अपना नाम अटेम्प्ट लिख देना, मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है जी। चलो फिर, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। जो पेपर हो गया उसको बिल्कुल डिस्कस नहीं करोगे, प्रिपेयर फॉर लॉ एग्जाम अच्छे से, ठीक है जी। चलिए फिर, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।